नमस्कार, आप सभी पत्रकारों को मेरा यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए धन्यवाद कहूँगा। मेरे साथ बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी आसिफ नकवी जी है। मैं एडवोकेट रवि जाधव, सीनियर एडवोकेट होलमांगी सर, सुनंदा नंदेवार, त्रिपाठी जी, लाड और अन्य एडवोकेट्स यहाँ पे उपस्थित है और तरह जी। हम यहाँ पे एक आपको बताना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि यहाँ से बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट मेन ब्रांच कोर्ट से मझगांव कोर्ट के यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ कुछ कोर्ट ट्रांसफर करने की प्रोसेस कई महीनों से चल रही थी। उसमें हमारी बार की तरफ से हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है। एनोनिमसली हमने रिजोल्यूशन पारित किया है कि यहाँ से 8, 10, 15 जो भी कोर्ट है वो ट्रांसफर ना किया जाए और इसके खिलाफ में आज जनरल बॉडी मीटिंग थी। जनरल बॉडी मीटिंग में भी सभी अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है। इसके जो भी फ्लॉज है, प्रॉब्लम्स है वो भी बताया हुआ है और इसके खिलाफ में हमने आज ही डिक्लेयर किया है कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आज सम्माननीय प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को हमने एक लेटर भी दिया है इवनिंग में कि कल सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा दिन हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। चेन हंगर स्ट्राइक रहेगा। इसमें कोर्ट के अंदर ये हंगर स्ट्राइक होगा। जो मझगांव में यहाँ से ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसके विरोध में ये हंगर स्ट्राइक है और एवरी डे अराउंड 4 o'clock हम प्रेस वार्ता भी करेंगे, प्रेस रिलीज भी देंगे कि क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे अधिवक्ताओं से खाली ओरल डिस्कशन हुआ था। आज तक हमारे पास में कोई लिखित में बताया नहीं गया है। उसके अलावा मझगांव के जहाँ तक बिल्डिंग के है कई सारी समस्याएं वहाँ है। वहाँ के अधिवक्ता बताते हैं कि वहाँ कैंटीन नहीं है, ये नहीं है, तो ट्रैफिक का इशू है। तो इन सारी समस्याओं को ना देखते हुए जो मंत्रालय में बैठे हुए सम्माननीय ऑफिसरगण है लॉ एंड जुडिशरी के, उनको मुझे रिक्वेस्ट करना है और सम्माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर डोंट ट्रांसफर कोर्ट। हमें कोई भी कोर्ट एक्स्ट्रा बनाने के खिलाफ में हम नहीं है। हमारा यही कहना है कि यहाँ पे साउथ बॉम्बे में सीटीओ की बिल्डिंग हो, एमटीएनएल की बिल्डिंग हो या कहीं सारे अदर बिल्डिंग्स के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। वहाँ आप अगर चाहते हो तो 8-10 कोर्ट वहाँ कर सकते हो। ओनली आपने वहाँ मझगांव में कई रूम्स खाली है यही कारण देके अगर ट्रांसफर करते हो तो ये गलत है। इस प्रेस के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप गिरगांव कोर्ट या अन्य किसी भी कोर्ट को वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। और इसी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे ट्रिब्यूनल्स जो है रेंट पे है तो उनको भी वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। इस प्रेस के माध्यम से मुझे ये कहना है ये हंगर स्ट्राइक, ये चेन हंगर स्ट्राइक चलते रहेगा जब तक कि सरकार और सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रिंसिपल जज ऑफ द बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट हमारी जो मांग है कि मझगांव ट्रांसफर इमीडिएट जो भी आप शिफ्टिंग करने के प्रोसेस में हो रुकाया जाए। हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टॉप ऑल द प्रोसेस। हमें हंगर स्ट्राइक पे जाने से अगर आप कोई रोकना चाहता है तो आप ये प्रोसेस स्टॉप कीजिए और हमें लिखित में इस बारे में कुछ पत्र दीजिए। नमस्कार, माझं नाव ॲडव्होकेट रवी प्रकाश जाधव। मी दिवाणी व सत्र न्यायालय मुंबई याचा बार असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे। आज आम्ही जनरल बॉडी मीटिंग कॉल केली होती। त्याच्यामध्ये सर्वानुमते या मुंबई सिटी सिविल सेशंस कोर्ट जे आहे दिवाणी न्यायालय आणि सत्र न्यायालय इथून माझगाव कोर्ट येथे काही कोर्ट ट्रान्सफर करण्यात येत आहेत। याच्या विरोधात आम्ही रिझोल्यूशन पारित केलेलं आहे। आम्ही हे जे बायफर्केशन म्हणा, ट्रान्सफर म्हणा जे होतंय याच्या विरोधामध्ये सर्वानुमते त्याचा विरोध केलेला आहे। परंतु आमच्या निदर्शनास असं आलेलं आहे की सन्माननीय प्रिन्सिपल जज अनिल सुब्रमण्यम साहेब हे इथून काही मॅटर्स ट्रान्सफर करण्याच्या तयारीत आहेत। काही त्यांचं फाइल्स जे आहेत त्या कलेक्ट करतायत आणि कुठे बार असोसिएशनला या संदर्भामध्ये प्रोसेस पेंडिंग असताना सुद्धा आम्ही लेटर दिलेलं असताना सुद्धा लेखी काही न कळवता, ओरली चर्चा झालेली होती परंतु लेखी काही न कळवता आमचा विश्वासघात करून आज माझगाव येथे इथल्या कोर्टामधून काही कोर्ट शिफ्ट करण्याचा घाट चालू आहे। याच्या विरोधामध्ये सन्माननीय उच्च न्यायालय आणि माननीय न्यायालयाचे जे मुख्य सुब्रमण्यम साहेब आहेत यांना वेळोवेळी आम्ही पत्र दिलेले आहेत। वेळोवेळी त्यांना विनंती केलेली आहे की सर ट्रान्सफर करण्याचं रिझन काय सांगा आणि माझगावलाच का फक्त सिटी सिव्हिल सेशन्स कोर्टच का, तर दुसरी जे कोर्ट आहेत गिरगाव कोर्ट असेल किंवा इतर कोर्ट ते तिथे ट्रान्सफर करावेत आणि आमच्या सिटी सिव्हिल सेशन्स कोर्ट करता इथे बाजूला असलेली एनसीसी असेल, एमटीएनएल असेल, सीटीओ असेल, इथे कुठल्याही बिल्डिंग मध्ये एक्स्ट्रा कोर्ट बनवावेत। आम्ही कोर्ट एक्स्ट्रा बनवणे किंवा कोर्टा लोकांना न्याय देण्याकरता नवीन कोर्ट इस्टॅब्लिश करणे याच्या विरोधात नाहीये, परंतु वकिलांना त्याचबरोबर काही लिटिगंटनाही हा गैरसोयीचा आहे।
त्यामुळे आम्ही याचा विरोध केलेला आहे आणि जी प्रोसेस हे आता फास्ट ट्रॅकमध्ये करतायत ट्रान्सफरची त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आजच माननीय प्रधान न्यायाधीश जे आहेत अनिल सुब्रमण्यम सर यांना पत्र दिलेलं आहे की उद्यापासून बार असोसिएशन तर्फे मी स्वतः आणि इतरही 2 दिवसाच्या साखळी उपोषणाला आम्ही जातोय। उद्या सकाळी आम्ही कोर्टाच्या परिसरामध्ये या उपोषणाला सुरुवात करू आणि ते सकाळी 10 वाजता उपोषण चालू होईल, ते संध्याकाळी 6 पर्यंत हे उपोषण चालेल। 2 दिवस साखळी उपोषणातून मला शासनाला आणि त्याचबरोबर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह साईड ज्याला आपण म्हणतो ते सन्माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि प्रधान न्यायाधीश यांना माझी विनंती आहे की सर, वकील आणि पक्षकार यांना तुम्ही कुठेतरी माझगावच्या ठिकाणी जो 8 ते 10 कोट ट्रान्सफर करण्याचा जो हे चालू आहे, प्रोसेस चालू आहे, ती इमिडिएट थांबवावी आणि आमच्या विविध मागण्या अनेक वर्षापासून पेंडिंग आहेत त्याही मागण्यावरती कुठे बघितलं जात नाहीये। मग ते इलेक्ट्रिसिटी बिलचा विषय असो, दिंडोशी येथे ब्रँच झाली, जेव्हापासून ब्रँच झाली तेव्हापासून आजपर्यंत तिथे कॅन्टीन जे आहे ते कॅन्टीन अजूनपर्यंत व्यवस्थित मिळालेलं नाहीये। त्याचबरोबर हायकोर्टामध्ये जे AC वगैरे आहे तशा पद्धतीने इथे नाहीये। तर आमचा जो मेन मुद्दा आहे तो माझगावला इथून जाण्याकरता विरोध आहे। त्याच्याकरता मी माझी एंटायर कमिटी आणि इतर सर्व वकील बंधूंनी आज एक्सप्रेस केलेला आहे की आम्ही हे चेन हंगर स्ट्राईक ज्याला साखळी उपोषण म्हणतो त्याचा एक पहिला टप्पा म्हणून हे 2 दिवस हे आंदोलन आम्ही या कोर्टाच्या प्रिमाइसेसमध्ये उद्या सकाळी चालू करणार आहोत आणि दररोज ज्या दिवशी आंदोलन आहे त्या दिवशी दुपारच्या म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस 4-4:30 वाजता प्रेस घेऊन त्या संदर्भातील सर्व अपडेट आपण सर्व मीडियांना पुढे देणार आहोत।